हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन या मिश्रण का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आप देखेंगे कि जो इस चैप्टर से कठिन श्रेणी के प्रश्न हैं वो आते हैं, और कठिन श्रेणी के प्रश्न वो तब तक ही रहेंगे जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ ना पाएँ। तो चलिए चालू करते हैं प्रश्न देखना, जो मेरे ख्याल से आपका 5वां टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको दिया गया है किसी एक पात्र में ए प्रकार की द्रव्य या एक प्रकार का वस्तु रखा हुआ है, उसमें से कुछ निश्चित मात्रा में आपने वस्तु या द्रव्य को निकाला, फिर उसी मात्रा में आपने दूसरे प्रकार का द्रव्य डाला, और यह प्रक्रिया आप 2 बार 4 बार प्रश्न के अनुसार जितने बार भी दिया है दोहराएंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आपको कहता है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी। यहाँ कहा गया है अंत में द्रव्य की कितनी मात्रा रहेगी। तो चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनेगा कैसे। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं दे दूंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडों में बना सकते हैं। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक पात्र है जिसमें 50 लीटर कोई द्रव्य रखा गया है। इस जो द्रव्य रखा गया है इसको हम मान लेते हैं ए प्रकार का द्रव्य रखा गया था। प्रश्न में कहता है पहली बार इस पात्र से 5 लीटर द्रव्य निकाल लिया गया। तो अब आप सोचिए, जब इसमें शुद्ध रूप का ए प्रकार का द्रव्य रखा गया है, जब आपने 5 लीटर निकाल लिया तो क्या हो गया, ये 45 लीटर द्रव्य। और अभी ये 45 लीटर जो द्रव्य है वो क्या है, ए प्रकार का द्रव्य। लेकिन इसमें बी प्रकार का जो द्रव्य है वो पुनः 5 लीटर डाल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, अब फिर से हो गया 50 लीटर का द्रव्य तैयार। लेकिन यह शुद्ध द्रव्य ना होकर के एक मिश्रण के रूप में है, जिसमें ए प्रकार का मिश्रण कितना है 45, ए प्रकार का द्रव्य कितना है 45 लीटर, और बी प्रकार का द्रव्य कितना है 5 लीटर। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए प्रकार के द्रव्य की मात्रा 45 लीटर, बी प्रकार के द्रव्य की मात्रा 5 लीटर। यदि आपको बोला जाता कि ये प्रक्रिया केवल एक बार की गई है, तो द्रव्य ए की मात्रा बताइए, तो डायरेक्ट आंसर होता 45 लीटर द्रव्य ए की मात्रा। ठीक है, लेकिन आपको प्रक्रिया 3 बार कराई गई है। तो ये हो गया पहली बार प्रक्रिया। अब यहाँ से आप ये कंक्लूड कीजिए कि ए और बी का अनुपात क्या आया। ए प्रकार और बी प्रकार के द्रव्य का अनुपात आया 45 अनुपात 5, फिर 45:5, 5 एकम 5 नियम, मतलब ये आ गया 9:1। क्लियर है। अब इसी अनुपात से आप निकालेंगे कि 50 लीटर अभी भी वो द्रव्य बना हुआ है मिश्रण के रूप में, इसमें से पुनः 5 लीटर निकाल लिया गया। जब 50 लीटर में से 5 लीटर द्रव्य निकाल लिया गया तो बच कितना गया, फिर से 45 लीटर मिश्रण बच गया। इस 45 लीटर मिश्रण में ए की क्या मात्रा होगी और बी की क्या मात्रा होगी। तो ये आप आराम से बता सकते हैं। जब आपको अनुपात दिया गया है 2 द्रव्यों का और कुल मात्रा बताई गई है, तो आप एक हिस्सा निकाल सकते हैं किसी भी एक का। आप कैसे करते हैं, टोटल देखते हैं, 9 + 1 10 भाग है। टोटल कितना द्रव्य है 45, तो 45 को 10 से भाग देंगे, ये हो गया एक हिस्सा। और यदि आपको ए का निकालना हिस्सा तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, बी का निकालना है तो इसको आप 1 से गुणा कर देंगे। यही आप करते हैं, या फिर आप लॉन्ग मेथड से या फिर नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल मेथड से क्या करते हैं, जिसका भी हिस्सा निकालना है, ए का निकालना है तो 9 ऊपर लिखते हैं, नीचे में दोनों हिस्सों को जोड़कर लिखते हैं, और जिससे इसकी मात्रा निकालनी है उससे गुणा करते हैं। तो अंततः दोनों एक ही हो रहा है, 9 × 45/10, 45 × 9/10, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं कभी कभी ये वाला करूँगा, कभी ये करूँगा। हो सकता है जब मेरे को ये याद आए तो ये कर दूँ, ये याद आए तो ये कर दूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए का कितना मात्रा है इस 45 लीटर के द्रव्य में। ये है आपका 9/45 गुणा 9/10 गुणा 45, ये है ए की मात्रा। बी की मात्रा क्या होगी 1/10 गुणा 45, ये है बी की मात्रा। क्लियर है। अब आपको बोल रहा है कि आपने 5 लीटर निकाला है दूसरी बार, लेकिन 5 लीटर आपने पुनः बी प्रकार का द्रव्य डाल दिया है। तो आपने 5 लीटर बी प्रकार का द्रव्य डाल दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो गई बी की मात्रा। लेकिन अब ये मिश्रण कितना रह गया है, फिर 50 लीटर बन गया। तो ये कितना हो गया आपका टोटल
45 प्लस 5 दहे 50/10 मतलब 95/10 ये है। और 45 × 9 कितना हो गया ये 45 चौको 405/10 ये है ए की मात्रा। अब आप देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे अगर 405/10 मतलब 40.5 और ये 9.5 40.5 और 9.5 कितना होगा 50 लीटर। 50 लीटर अभी भी है। ये हो गई दूसरी बार आपकी प्रक्रिया खत्म। ये पहली बार हुई थी, ये दूसरी बार हुई है। तो दूसरी बार में भी ए और बी का अनुपात क्या है ये निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तीसरी बार भी इस प्रक्रिया में जाना है। तो ए है आपका 405/b है आपका 95। क्यों? क्योंकि ये 10 और 10 इससे दोनों से कट जाएगा। 405/95 5 से और काटते हैं 5 8 बार 5 1 बार 5 1 बार और 5 9 बार। ठीक है, तो ये आपका आया 81/19। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पुनः आपको प्रक्रिया रिपीट करनी है तीसरी बार के लिए। अब ये 50 लीटर में से आपने फिर से 5 लीटर मिश्रण को निकाला तो यह पुनः रह गया आपका 45 लीटर मिश्रण। अब देखते हैं कि इस 45 लीटर मिश्रण में ए की क्या मात्रा है और बी की क्या मात्रा है। ठीक है, पुनः वो प्रोसेस, ये ए की मात्रा बी की मात्रा। अनुपात आपको पता है 81/19 है। तो ए की मात्रा क्या होगी 81/81 प्लस 19 गुणा कितने से निकाल रहे हैं 45 से। बी की मात्रा क्या होगी 19/81 प्लस 19 गुणा 45, ये बी की मात्रा होगी। और आपको प्रश्न है बोला गया 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई, ये 3 बार प्रक्रिया हो गई। ये ए की मात्रा, ये बी की मात्रा। अब पुनः आपने 5 लीटर डाला है प्रश्न के हिसाब से, तो वो 5 लीटर में इसमें ऐड कर देता हूँ। आपको ये कैलकुलेशन करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपकी इच्छा, क्योंकि प्रश्न में इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पूछा गया है अंत में द्रव्य ए की कितनी मात्रा रह गई है इस मिश्रण में। तो यही आपके प्रश्न का अंत आ गया। तीसरे बार में आपको केवल ये कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट कर लेते, क्या होगा 81/100 गुणा 45। तो 81 × 45 हो गया आपका 80 45 324 0 81 पंजे 405। ये हो गया 5 4 6 3 3645। ठीक है, ये आ गया आपका 3645/100 मतलब 36.45। क्लियर है? 2 शून्य है तो 2 संख्याओं के बाद शून्य लग जाएगा। 36.45। आपने देखा कि 36.45 हो गया आपका ए प्रकार के द्रव्य का मात्रा 45 लीटर में या फिर 50 लीटर में। मैं 5 लीटर डालने के बाद भी ए की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको बी का भी पूछता तो आप इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या करेंगे, ये है 50 लीटर में, तो 50 लीटर से आप इस 36.45 को घटा देंगे। जो भी मात्रा आएगा वो आपका बी का मात्रा आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 13.55। ये है आपका बी प्रकार के द्रव्य की मात्रा तीसरे प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद, और ये है प्रकार की द्रव्य मात्रा। प्रश्न में ये पूछा गया था, ये आपका आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कन्वेंशनली इस मेथड से ना करके आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ये आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से बैक कीजिए और शुरू से देखिए, क्योंकि ये समझ आना चाहिए, ज़रूरी है। अब इसको हम करते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको शुरू में कहा गया था 50 लीटर द्रव्य रखा गया है, इसमें से आपको कितना निकालना है द्रव्य 5 लीटर। 5 लीटर निकालने के बाद 50 से कितना बच गया 45 लीटर। तो ये हो गया 45 लीटर कितने में 50 लीटर में। फिर आपने क्या किया, वही प्रक्रिया दोहराया, 5 लीटर निकाला तो 45 लीटर बच गया कितने में 50 लीटर में। फिर आपने वही किया, 5 लीटर निकाला 45 बच गया कितने में 50 लीटर में। एक बार, 2 बार, 3 बार दोहराया। इसको सॉल्व करते हैं। 50 से 50 कैंसिल हुआ, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार। ये आपका आ गया 81 गुणा 45/100। आपको ध्यान होगा यही फिगर वहाँ भी आ रहा था, ये आ रहा है आपका 3645/100 मतलब 36.45। आपने देखा यही आंसर आ रहा है, तो इसे ही आप ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करेंगे। यदि आपको ये भी याद नहीं रह पा रहा है तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लेकिन आया कहाँ से है वो आपको पता है। क्या होगी, द्रव्य ए की मात्रा, आपको द्रव्य ए की मात्रा रखनी थी। ध्यान रखिए हमेशा ये पहले प्रकार के द्रव्य का ही मात्रा देगा जो आपको शुरुआत में शुद्ध रूप में दिया गया था। ठीक है, तो इसे आप बी या ए के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ए का ही होगा, बराबर होगा
द्रव्य ए की प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाला या डाली गई मात्रा बटा द्रव्य ए की प्रारंभिक मात्रा। क्लियर है? ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देख रहे हैं यही आ रहा है। कैसे यही आ रहा है? द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? 50 गुणा 1 माइनस निकालिए डाली गई। हो सकता है किसी प्रश्न में आपको पहले ही डालने बोला जाए, निकालने ना बोला जाए। इसमें पहले 5 लीटर निकाला, किसी प्रश्न में डालने बोला जाएगा, तो जो भी मात्रा रहेगी वो यहाँ लिखेंगे 5 बटा द्रव्य की प्रारंभिक मात्रा 50। ये आप देख रहे हैं क्या आ गया? 50 से कम 50 माइनस 5 क्या हो गया? 45 बटा 50। अच्छा, एक चीज़ छूट गया, वो क्या है? यहाँ आप लिखेंगे n। क्लियर है? और ये n क्या है? प्रक्रिया को कितनी बार आपने किया है। ठीक है, कुल प्रक्रियाओं की संख्या है ये। तो यहाँ पे आपने 3 बार किया था तो ये 3 आएगा, तो 45 बटा 5 50 का घात 3 यही आ गया। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी, आंसर भी। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में आपको हर बार 5 लीटर ही निकालने बोला जाए। अगर वो बोला होता कि पहली बार 5 लीटर निकाला गया, दूसरी बार 10 लीटर निकाला गया, तीसरी बार कोई और संख्या निकाली गई, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो है हमारे प्रश्न का अगला टाइप। उसे अगला टाइप बना दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले में कोई चेंज भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। तो वो है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न कहता है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि शुरुआत में 40 लीटर है, एक बार कितना निकाला गया? 5 लीटर, एक बार निकाला गया 10 लीटर और एक बार निकाला गया 8 लीटर। यदि आप इसको कन्वेंशनल से करें तो क्या होगा? 40 लीटर से आपने 5 लीटर निकाला, वापस 5 लीटर पानी डाला, तो शुरुआत में अनुपात क्या जाएगा? ये आपका 35:5। क्लियर है? फिर इस अनुपात से आप निकालेंगे 10 लीटर, मतलब इस मिश्रण से आप 10 लीटर निकालेंगे तो बच कितना गया? 30 लीटर। अब 30 लीटर में आप देखेंगे कि 35 अनुपात मतलब ग्लिसरीन का क्या मात्रा होगा और 5 अनुपात मतलब पानी का क्या मात्रा होगा। वहाँ से आप पुनः मिश्रण निकालेंगे, उस मिश्रण में से आप 8 लीटर निकालेंगे तो बच जाएगा कितना? 32 लीटर। 32 लीटर में यहाँ आपका जो भी अनुपात आया होगा x अनुपात y, उसमें से आप a और b का मतलब ग्लिसरीन और पानी का फिर अनुपात निकालेंगे। कन्वेंशनल ये होगा। और अब क्योंकि मैंने कन्वेंशनल एक बार बता दिया, आप उसको कन्वेंशनल को खुद से करें। मैं आपको मेथड बता देता हूँ, मतलब फॉर्मूला वाला। ठीक है, फॉर्मूला वाला कुछ भी अंतर नहीं है। आपने फॉर्मूला देखा था, आपको शुरुआती मात्रा लिखना है, गुणा करना है। अब आप देख रहे हैं कि शुरुआत में कितना लीटर निकाला गया है? 5 लीटर। तो बच कितना गया? 35 लीटर। 35 लीटर कितने में बचा है? 40 लीटर में। फिर कितना निकाला गया है? 10 लीटर। तो 40 लीटर में से 10 लीटर निकाला, बच गया 30 लीटर। कितने में 30 लीटर? 40 लीटर में। फिर कितना निकाला गया है? 40 लीटर से 8 लीटर। 8 लीटर में बच कितना गया? 40 से 32 लीटर। कितना है टोटल? 40 लीटर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और अगर इसको आप देखना चाहें तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ग्लिसरीन की मात्रा बराबर ग्लिसरीन की प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस निकाला या डाला गया मात्रा बटा ग्लिसरीन की प्रारंभिक मात्रा। इस बार घात में आप n नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हर बार मात्रा बदली है। तो उसके बाद गुणा करेंगे, 1 माइनस लिखेंगे यहाँ निकाला या डाला गया बटा प्रारंभिक मात्रा। ये हो गया 1। फिर जितने बार प्रक्रिया किया गया है 1 माइनस निकाला या डाला गया मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा। फिर तीसरी बार भी यही लिखेंगे। तो यहाँ क्या है? 5 लीटर निकाला गया, यहाँ 10 लीटर निकाला गया, यहाँ 8 लीटर निकाला गया, होगा वही। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ये क्या है? 40 से 40 कट गया। 5 से देखेंगे तो 7 बार, 5 से देखेंगे 8 बार, 5 से देखेंगे तो 6 बार, 5 से देखेंगे तो 8 बार, 8 से 1 बार, 8 से 4 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार। तो 7 आपका डायरेक्ट आंसर आया 21 लीटर। क्लियर है? ये क्वेश्चन बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए अगला प्रकार का टाइप देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे कहता है 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है।
दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। दो मिश्र धातुओं का अनुपात आपको दिया है 5:2 और 8:5, ठीक है। ये एक प्रकार का है, दूसरे प्रकार का। आपने दोनों को मिलाया तो तीसरे प्रकार का जो आपको मिश्र धातु बन रहा है उसका अनुपात दिया है 9:4, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि मिश्रण तैयार करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती थी, दो वस्तुएं चाहिए होती थी जो सजाती हों। तो यहाँ क्या है, जो दो वस्तुएं आपको दी गई हैं ये स्वयं में ही मिश्रण था। इससे पहले क्या है, आप शुद्ध रूप को देखते थे, तो यहाँ आपको उससे मतलब नहीं कि शुद्ध था कि मिश्रण था, उन दोनों से मिला करके एक मिश्रण बना तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। ये क्या है, सोना तथा जस्ता दिया गया है, ये भी सोना तथा जस्ता है और ये भी सोना तथा जस्ता है। तो आप देख रहे हैं तीनों सजातीय मिश्रण ही है, अनुपात भले ही अलग है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए 5:2 8:5, ठीक है। ये क्या है, 5 हिस्सा है सोने का, 2 हिस्सा है जस्ता का। यहाँ 8 हिस्सा सोने का, 5 हिस्सा जस्ता का, और ये जो नया बना उसमें 9 हिस्सा सोने का, 4 हिस्सा जस्ता का। यदि मैं आपको यहाँ से निकालने बोलूँ कि इसमें सोने का कुल कितना हिस्सा है, तो सोने का हिस्सा है 5, है ना, और कितने में टोटल 7 भाग है ना। 5 + 2 7 भाग। जो हम करते थे 1 भाग निकालते थे, टोटल अनुपातों को जोड़ करके बट्टा में करते थे जितना कुल भाग होता था, है ना। तो यहाँ क्या है, 5 भाग सोने का है और कुल कितना है, ये 7 भाग। बस वही चीज़ इससे भी निकालिए, 8 भाग सोने का है, कुल कितना है 13 भाग, और यहाँ 9 भाग सोने का है और कुल कितना है 13 भाग, 9 4 13 भाग। तो ये क्या हुआ, ये सोने की मात्रा हुई, ये भी सोने की मात्रा हुई और ये भी सोने की मात्रा हुई। आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि हो सकता है आपको सोना पसंद ना हो तो जस्ता निकालिए। जस्ते का क्या होगा अनुपात, 2:7 जस्ते का भाग, यहाँ से 5:13, 5/13 और यहाँ से 4/13। या तो आप इसको और इसको लेके सॉल्व करें, जस्ता को, या सोना को लेके सॉल्व करें। तो सोना लेके मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 5/7 एक हिस्सा, 8/13 एक हिस्सा, इन दोनों से मिल करके बना है 9/13 वाला हिस्सा, ठीक है। आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए कि दो मिश्र धातु में सोने का आपने हिस्सा निकाला तो तीसरे में सोने का आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब निश्चित तौर पे जो दूसरा बचा होगा वो तो जस्ता ही होगा, ठीक है। 10 लीटर पानी में आप निकाल रहे हैं कि पहले वाले में एक शरबत है 10 लीटर का, उसमें 2 लीटर चीनी डाला हुआ है, तो निश्चित तौर पे 8 लीटर क्या होगा, पानी ही होगा। वैसे ही अगर आप सोने को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जस्ता निकलेगा। बस फिर क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपको अनुपात निकालना है कि इसका और इसका कितना अनुपात है। आप इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए CM। फॉर्मूले किस हिसाब से जा रहे हैं, डायग्रामेटिकली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या कहता है, Q1/Q2 बराबर C2 - CM/CM - C1। फॉर्मूले में रखिए C2 आपका है 8/13 माइनस CM है 9/13 बटे में 9/13 माइनस 5/7 बटे में है। अगर आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप क्या करिए, 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 13 और 9 का, 13 और 7 का, 13 × 7 क्या होगा 70 और 21 91। आप एक काम कीजिए, ऊपर नीचे 91 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इससे कैलकुलेशन फास्ट होगा। यहाँ भी 91 गुणा, यहाँ भी 91 गुणा। आपको पता है बटे में यदि ऊपर और नीचे एक ही संख्या का गुणा किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आता आंसर में। ये क्या होगा 13 सत्ते, ठीक है। 1 से 91 का गुणा हुआ 13 सत्ते 8 सत्ते 56 माइनस 13 सत्ते 9 सत्ते 63/13 × 7, तो 9 सत्ते 63 माइनस 60 × 13, 13 पंचे 65। ये आपका आ गया 56 में से 63 गया, -7/63 में से 65 गया, -2 माइनस माइनस चला गया, ये हो गया 7:2। इसका मतलब इसका मात्रा ये Q1 और Q2 आया, पहले वाले से आपने 7 हिस्सा लिया, दूसरे वाले से 2 हिस्सा लिया। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, वरना दोबारा वीडियो चलाइए और देखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रकार या अगले टाइप के क्वेश्चन में, जो आपसे क्वेश्चन कहता है सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया।
दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन लिखा वो टाइप का हेडिंग था, जब दो मिश्रणों में कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये है जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए जिसका आपको अव्यय ज्ञात हो। ठीक है, जिसका आपको रेशियो पता हो। तो यहाँ देखिए ये एक प्रकार का मिश्रण, ये दूसरे प्रकार का मिश्रण, इन दोनों से मिला करके एक तीसरे प्रकार का मिश्रण बनाया गया जिसका आपको अनुपात नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, उस मिश्रण में दो अव्यय क्या थे वो नहीं पता है, लेकिन इसको किस रेशियो में बनाया गया है वो आपको दिया गया है। तो आपसे कह रहा है सोना और तांबा, ठीक है, गोल्ड और कॉपर, ये दो चीज़ों का मिश्रण ये है, ये भी उसी दो चीज़ों का मिश्रण है। तो निश्चित तौर पे जो तीसरा मिश्रण बनेगा वो भी गोल्ड और कॉपर से ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको किस अनुपात में मिलाया गया है वो दिया गया है। क्या इसका भी उतना ही मात्रा लिया गया है जिसका इतना इसका मात्रा लिया गया, मतलब Q1 और Q2 बराबर लिया गया है। इसका मतलब अनुपात क्या दिया है, 1:1। तो अब आपको पता है ये माइनस ये करने से ये आता है और ये माइनस ये करने से ये आता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये क्या है, मिश्रण है, ये मिश्रण है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में आपने जो किया था, चाहे गोल्ड को ले लीजिए चाहे कॉपर को ले लीजिए, मैं फिर से गोल्ड को ले लेता हूँ। गोल्ड का हिस्सा क्या होगा, 7/7 + 9 11, और यहाँ से 7 + 2 9, यहाँ क्या होगा 7/7 + 11 होगा 18। ठीक है, ये गोल्ड का हो गया, ये भी गोल्ड का हो गया। चाहे तो आप कॉपर भी ले सकते हैं, 2/9 और 11/18। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इन्हें ले रहा हूँ। अब आपको पता है ये गोल्ड है शुद्ध, ये भी शुद्ध गोल्ड है, उन्हें बराबर मात्रा में मिलाया गया। मतलब फॉर्मूला यदि देखें Q1/Q2 C2 - CM C1। Q1/Q2 ये क्या होता है, क्वांटिटीज। तो ये तो आपको दिया गया 1:1 है, बराबर मात्रा में लिया गया, बराबर C2 आप इसे मान लीजिए, C1 इसे मान लीजिए। तो C2 आपका क्या हो गया 7/18 माइनस CM। क्या आपको CM पता है, नहीं पता है, वही आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, CM को मैं x ले लेता हूँ बटा CM मतलब x माइनस C1 हो गया आपका 7/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आप इस पूरे को क्या है 18 से गुणा कर दीजिए, 9 और 18 कैल्शियम, तो 1:1 बराबर इस पे 18 गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल, 7 - 18x अपॉन 18x माइनस 7 दूनी 14। ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 18x - 14 = 7 - 18x। 18x का प्रक्षांतर करेंगे 18x + 18x हो गया 36x बराबर 14, -14 उधर जाएगा, +14 हो जाएगा, 14 + 7 21। तो x आ गया 21/36। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 7/12। अब यहाँ एग्जाम में गलती होने की गुंजाइश ये है कि आपका जो x आया है वो आ गया 7/12। हो सकता है ऑप्शन में आपको 7/12 दिखे, जो कि गलत आंसर होगा। अब क्यों गलत आंसर होगा, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ आप सोने को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, गोल्ड को, यहाँ भी गोल्ड को लेके, तो ये जो CM आया है मतलब मिश्रण आया है, ये भी सोचिए मिश्रण में आपको किसका भाग देगा, केवल और केवल गोल्ड का ही भाग देगा। ये गोल्ड का भाग निकला है। तो ये सिंपल आपको क्या कहता है, जैसे आपने यहाँ कन्वर्जन किया कि 9 भाग में से 7 भाग गोल्ड है, यहाँ क्या बोल रहा है 12 भाग में से 7 भाग गोल्ड है, 12 भाग में से 7 भाग गोल्ड है। तो निश्चित तौर पे कॉपर कितना भाग होगा, 12 में से यदि 7 भाग गोल्ड है तो 12 - 7 मतलब 5 भाग आपका क्या होगा, कॉपर होगा। बस यहीं पे गलती होने की गुंजाइश होती है। अब हो गया गोल्ड और कॉपर का अनुपात 7:5। क्लियर है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया था। तो पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ भी गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड रख चुके थे, आपको केवल रेशियो निकालना था, या फिर बोल सकते हैं क्वांटिटी निकालना था। तो पहले से गोल्ड लिए, दूसरे से गोल्ड लिए, उस पे वहाँ पे आपको दूसरे पार्टनर मतलब दूसरा जो भी दिया है धातु उसका कैलकुलेशन नहीं करना था। यहाँ आपको गोल्ड और कॉपर का निकालना है रेशियो। ठीक है, ये मिश्रण का। तो ये है आपका 7:5। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया। यदि क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।